मुसलमान की मस्जिद और जूते चोर। शहंशाह ईरान जिनको अपने मुल्क में कब्र भी नसीब न हो सकी। और तीसरी कहानी आज की, एक बूढ़ा पाकिस्तान के बाज़मीर मुसलमान और अवाम। आज इन तीन कहानियों के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज वॉक करते हुए सोचा कि चलते चलते गोरखधंधा के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं और हकीकत के ऊपर मबनी ये वाक़या है। पाकिस्तान का एक सहाफ़ी पाकिस्तान के इलाके हसन अब्दाल में चंद सिख भाइयों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और जब वो बाहर से शूटिंग करने के बाद सिखों के मंदिर में, गुरुद्वारे में, नॉट मंदिर, दाखिल होने लगा तो जाहिर है एहतरामन उसको सर के ऊपर पटका पहनना पड़ता है। एहतराम करते हैं आप किसी मज़हब का। फिर उसने जूते उतारे, नए नवेले जूते थे। तो जाहिर है वो अपनी मस्जिद का आदी था। उसको लगा कि अगर मैं ये जूते नहीं उतारूंगा तो कोई चोरी ना कर ले। तो जूते चोरों से बचने के लिए उसने जब सिखों के हमरा मस्जिद में दाखिले से कबल जूते उतारे और वो अपने साथ ही, बजाय इसके कि जो रिसेप्शन और दरवाज़ा होता है वहाँ पे रखे, उसने वो जूते साथ ही अंदर ले जाने की कोशिश की कि अंदर कहीं छुपा के रखूँगा। मैंने खुद उस वीडियो में देखा कि उस सहाफ़ी को, उस रिपोर्टर को, जो साथ में सिख थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जूते आप कहाँ अंदर लेके आ रहे हो। तो जब उसने इस सवाल का जवाब दिया तो वो कहने लगा कि मैं जूते इसलिए अंदर साथ लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जूते जो हैं चोरी ना कर ले। सिखों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमान की मस्जिद नहीं है, ये सिखों का गुरुद्वारा है और यहाँ पे जूते चोरी नहीं होते, लिहाजा जहाँ हमने जूते रखे हैं वहाँ पे जूते रखे हैं। ये मेंटालिटी बताती है, ये वाक़या जो है हम लोगों की, कि हमारी ज़हनियत क्या है, हमारे साथ होता क्या है, हम करते क्या हैं। और जिसके बाद पता चलता है कि कौन सी सोसाइटी, कौन सा माशरा जो है वो किस तरह से अपने मामलात को चलाता है और अपनी चीज़ों को महसूस करता है और उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल करता है। तो ये शर्म वाली बात थी कि मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम हमें दर्स दे रहे हैं और माज़रत के साथ हमें दूसरों की मिसाल ही देनी पड़ती है अच्छे कामों के लिए। नो डाउट कि हमारे पास भी बेशुमार पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कह सकते हैं, लेकिन ये वाक़या भी बड़ा एक हैरान कुन था। फिर एक निज़ाम है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, सदारती निज़ाम, बादशाहत का निज़ाम आप मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, तवील अरसा रहा। खुलफाए राशिदीन का दौर आपने देखा। एक निज़ाम है जो शहंशाही निज़ाम है, वो ईरान के अंदर 2500 साल चला। उसका एक वाक़या सुनाता हूँ आपको कि जो शहंशाह ईरान थे उनका नाम जो है रज़ा शाह पहलवी। जब वो शहंशाह थे तो 70s के टाइम में जब वो बरतानिया आए तो मलका बरतानिया ने उनको अपनी बग्गी पे बैठाया, शाही प्रोटोकॉल दिया और उनको अपने बकिंघम पैलेस तक लेके आई। फिर जब खमीनी ने फ्रांस में 50 साल बैठ के इंतज़ार किया और 1979 में उनका तख्ता उल्टा, तो वही जो रज़ा शाह पहलवी थे वो अपने स्पेशल जहाज़ में बैठे। जहाज़ में बैठने के बाद वो खसूसी त्यारा जो था उसको सबसे पहले बरतानिया में लैंड करने की कोशिश की तो ना होने दिया गया। फिर उनके साथ ये हुआ कि हालांकि उनके बरतानिया के अंदर आप मिसाल ले लीजिए कि 9 साल पहले उनको वही मलका बरतानिया प्रोटोकॉल दे रही है और यहाँ पे उनके बड़े बड़े महल हैं। यहाँ इतने बड़े महल बनने के बावजूद वो जब तख्त से निकले, उठे, तख्त ख़त्म हुआ तो उसी मुल्क के अंदर जहाँ उनको शाही प्रोटोकॉल मिलता था वहाँ पे उनका जहाज़ लैंड न होने दिया गया। तो वो कई घंटे फ़ज़ा में रहे और बिल आखिर ये हुआ कि मिस्र ने उनको पनाह दी। जब वहाँ पे उनका त्यारा लैंड हुआ, मिस्र ने उनको पनाह तो दे दी। फिर जब वो मर गए कुछ अरसे के बाद, तो आज भी उनकी कब्र जो है वो किसी वीराने के अंदर है और यकीनन वहाँ पे लोग नहीं जाते होंगे। अब जो इनकलाब आया था ईरान का, जिसमें शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को फारिग किया गया,
खमीनी ने 50 साल फ्रांस में बैठ के इंतज़ार किया इस बात का। 50 साल के बाद ईरान के अंदर एक शहंशाही निज़ाम जो था वो टूटा। उससे कबल अमेरिका के बारे में कहा जाता है कुछ जो और कुव्वतें हैं उनका वहाँ पे कंट्रोल होता था। अब ये लफ्ज़ जो है शहंशाह, हमने तो मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है। ना तो मैं बादशाहत कहूँगा, ना वहाँ पे शहंशाही निज़ाम है, ना वहाँ पे जमहूरियत है, ना वहाँ पे सदारती निज़ाम हुकूमत है, ना वहाँ पे मार्शल लॉ है। तो मैंने जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम डिस्क्राइब किया उसको जो मैं नाम दूंगा, मुझे इस मामले में आज़ाद कश्मीर के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं सरदार अतीक की बात याद आती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डेमोक्रेसी है। चूँकि और तो कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और मिलिट्री भी है, और मिलिट्री डेमोक्रेसी दोनों मिल के वहाँ पे हुकूमत करते हैं और मिल बांट के चीज़ें होती हैं। तीसरी खबर नहायत ही भयानक कहूँगा इस वजह से, आप इमेजिन करें कि ये आपके वालिद हों जो स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके हाथ पाँव टांगें रस्सियों से बांध के, ये क्या नाम दूँ इनको जो इनको मार रहे हैं, अब देख लीजिए क्या हशर कर रहे हैं इनके साथ। कहा गया कि मज़लूम की आह का और अल्लाह के दरमियान, और इंसान और मज़लूम जो है उसके दरमियान ये 7 आसमान भी जो है ना वो कम पड़ जाते हैं, उसकी आह जल्दी अल्लाह के पास पहुंचती है। अब हमारे माशरे के अंदर एक बुज़ुर्ग के साथ अगर ये हाल हो रहा है तो यहाँ पे भूल जाएं और आम आदमी के साथ क्या होता होगा, सियासतदानों के साथ क्या होता रहा, भैंस चोरी के मुकदमे, बाकी सारे मामलात। मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लूँगा। इस वीडियो को, इस निज़ाम को समझना है तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि बाप की मानत, दादा की मानत एक बुज़ुर्ग को, नौजवान, चाहे इस शख्स ने कोई भी बड़े से बड़ा जुर्म किया हो, किस तरह से उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और ये इंसानियत की बहुत बड़ी तज़लील है। तज़लील क्यों? कि क्या किसी का ऊपर कोई जुर्म का कोई इर्तिकाब कर बैठे तो उसका हाल यही है कि आप उसको इस तरह से बांध के मारें और उससे आप खुद इंतकाम लें। किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर तब लोग इस तरह से इंतकाम लेते हैं जब आपकी अदालतें सही से काम ना करें, जब एक बड़ी तफरीक आ जाए मुल्क के अंदर, आम आदमी और अमीर आदमी के लिए एक जैसा कानून ना हो, जब आपका कानून नाफिज करने वाले इदारों से और अदालतों से एतबार उठ जाए, फिर जाके आप इस तरह की चीज़ करते हैं और वो करते हुए आप वहाँ पे अखलाकियात, रवादारी, दीन, सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये वीडियो, इस तरह के हालात पूरी दुनिया में होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जब एक इस्लामी रियासत के अंदर ये चीज़ें होंगी, उस वक्त ऐसा होगा, तो फिर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें तो नमाज से ज़्यादा पड़ोसियों के हकूक़ पूरे करने का बताया गया, हमें बड़ों का अदब और एहतराम करने का कहा गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपने पेट भर के खाया और आपका पड़ोसी जो है वो भूखा सोया तो आप जन्नत के हकदार नहीं हैं। ऊपर से अच्छे अखलाक वाले को जन्नत की बशारत दे दी गई। अब ये चीज़ें या तो उनको पता नहीं है, या उनको बताई नहीं गई, या वो समझना ही नहीं चाहते। समझ उनको होती तो वो ऐसा ना करते। अगर समझ नहीं है, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उनको तो अल्लाह भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं। सज़ा तो उस चीज़ की मिलनी है ना जो आपने वो काम, वो जुर्म किया हो जिसका आपको पता था। जब इल्म ही नहीं है तो फिर तो शायद अल्लाह भी नहीं पूछेगा। मगर ये बाबे की वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे बुज़ुर्गों के साथ ये हशर किया जाता है। आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, और गाय बगाए इस तरह के छोटे छोटे और बड़े बड़े इशू के ऊपर जब भी हम वॉक करने निकलें तो आपसे बातचीत होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।